नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 5 और 6 नंबर के लेडीज सॉक्स का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस सॉक्स को मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। जो बिगनर्स हैं या जो लोग प्लेन पसंद करते हैं उनके लिए मैंने ये खास सॉक्स बनाई है। इस सॉक्स में मैंने अपने बॉर्डर को 2.5-3 इंच लंबा रखा है, जो हमारे लेग पोर्शन में हमें गरमाइश देता है। अगर आप अपने बॉर्डर की लंबाई कम रखना चाहते हो तो आप 8 सिलाई भी इसकी बनाकर आगे अपनी जुराब को बनाना शुरू कर सकते हो। इस सॉक्स की एक खास बात यह है कि इसमें एक तो हमारे पूरी एंकल का हिस्सा, पूरा पैर हमारा कवर होता है, इस साइड से भी कवर होता है और यहाँ से भी पूरा कवर होता है। दूसरी बात ये, इसमें मैंने अपनी जो अंगूठा बनाया है, अंगूठा मैंने प्रॉपर पूरा लंबा बनाया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा अंगूठा बनाया हो जिसको हमें पैर में डालने में भी मुश्किल होती है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने अपने अंगूठे और इस तरफ पैर की लंबाई कितनी ज्यादा रखी है। इसको जब हम पैर में डालते हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबली हमारा अंगूठा और पैर का हिस्सा कवर होता है। इसमें मैंने वर्धमान की ऊन लगाई है और साथ में साथ इस जुराब में जो ऊन लगी है टोटल वूल 65 ग्राम लगी है। तो आइए हम यहाँ पर अपनी सॉक्स बनानी शुरू करते हैं। इस सॉक्स को मैंने यहाँ से बनाते हुए पहले इस तरफ लेकर आए, फिर यहाँ पर जाली डाली। उसके बाद मैंने इस सॉक्स को 2 हिस्सों में बनाया है। 14 बार जाली डालने के बाद मैंने इस सॉक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके आगे के हिस्से को मैंने कंप्लीट किया है। तो आइए अब हम अपनी सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एक बूट पूरा कंप्लीट कर रखा है। एक बूट पूरे का पूरा मैं आपके सामने बनाऊंगी। बूट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर 2 धागे से यहाँ पर डिजाइनर फंदे डाले हैं। फंदे मैंने 9 नंबर की सिलाई पर डाले हैं। इसके ऊपर मैं अपनी 10 नंबर की सिलाई पर बना रही हूं और यहाँ पर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का मैंने बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर की रो 24 है और इंची टेप से नापने पर हमारा बॉर्डर जो है 2.5 और 2.25 के बीच में है। आप बॉर्डर को अपनी पसंद के अनुसार छोटा भी कर सकते हो और बड़ा भी कर सकते हो। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 25 फंदे इधर और 25 फंदे इधर छोड़कर एक मार्कर बनाया है। इस फंदे से एक फंदा पहले हम जाली बनाएंगे और इस फंदे के एकदम बाद हम जाली बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हमें इसके ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा और उल्टा, रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। सीधी साइड से उल्टा सीधा बनाते हुए पहले मैं अपने यहाँ तक सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक हमने बना लिया। अपनी सिलाई पर इस तरह जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे, एक फंदा सीधा और फिर से अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए हम आगे वाली सारी रो सीधी बनाएंगे और वापसी भी यहाँ तक बनाएंगे रॉन्ग साइड से। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमने इस फंदे को उल्टा ही बनाना है। हमने जो सीधी साइड से जाली डाली थी उसको हम उल्टा ही बनाएंगे।
और सारी की सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे और वापसी भी यहीं तक आएंगे। फिर हम इसके आगे अपने बूट को बनाना शुरू करेंगे। सीधी साइड से आधी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। जब भी हम जाली डालेंगे इस फंदे से पहले जाली डालेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इस फंदे के बाद जाली डालेंगे और बस इसी तरह से बनाते, जाली डालते हुए और बनाते हुए हम पहले 14 बार जाली डालेंगे। 2 बार मैंने डाली है, 12 बार और डालूंगी। टोटल जाली जब 14 बार बन जाएगी तब हम इसके ऊपर अपने बूट को बनाना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी जाली 14 बार बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बार बनाने के बाद अब हम यहाँ से पहले यहाँ पर 2 फंदे छोड़ने तक सारा सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ तक बनाने के बाद इसके ऊपर भी हम जाली बनाएंगे। इसके ऊपर 4 बार जाली हमने और बनानी है। कैसे बनाएंगे? आधा बनाने के बाद हम अपने इन फंदों को नहीं बनाएंगे। इन फंदों को मैं पहले अपने एक स्टिच होल्डर पर ले लूंगी। उल्टा उल्टा लेते हुए पहले सारे फंदे स्टिच होल्डर पर भी ले सकते हैं या यहाँ से एक अलग सिलाई से भी हम बना सकते हैं। स्टिच होल्डर को हम लॉक कर देंगे और यहाँ पर मैं अपनी एक निशानी लगा लूंगी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसके ऊपर 4 जाली और बनानी है। बस पहले की तरह वापसी आ जाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं 4 जाली कंप्लीट कर लूं। एक मैंने बना ली है, 3 मेरे को और बनानी है। यहाँ पर हमने 4 जाली और बना ली। 1 2 3 4 टोटल जाली 18 हो गई हैं। 25 फंदे मेरे पास ये थे, 18 जाली 43। इस समय मेरे पास सिलाई पर 43 स्टिचेस हैं। इसके ऊपर अब हम केवल 5 सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। जब हम 5 सिलाई बनाएंगे, एक तो मेरे पास यहाँ पर 2 सरी बन जाएंगी, दूसरा मेरा जो धागा है वो इस साइड आ जाएगा। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये मैंने एक मार्कर से अपनी छोटी सी निशानी लगाई है ताकि मुझे याद रहे मैंने यहाँ पर 5 सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मैंने 5 सीधी रो कंप्लीट कर ली है। धागा मेरा इस तरफ आ गया है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 बनाएंगे तो शुरुआत के 5 फंदों को हम बंद कर देंगे। एक, दो, 3, 4, 5 फंदे बंद करने के बाद सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। और इस समय मेरे पास सिलाई में फंदे हैं 38। 43 फंदे थे, 5 फंदे कम कर लिए, टोटल फंदे 38 हो गए। यहाँ तक हमने 6 रो कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर हमको 8 रो और बनानी है। कैसे बनाएंगे? इसके ऊपर पहले हम 2 रो 38 फंदों की 2 रो ऐसे ही बनाएंगे, दोनों साइड से सीधी सीधी। जब मैं 2 रो बना लूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 1 सरी और बन जाएगी। अभी तक 3 सरी है, 1 2 3।
तो पहले मैं 2 रो सीधी कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 रो बना ली, इसके ऊपर 6 रो बनाएंगे। 6 रो बनाते समय जब भी हम इस साइड से शुरू करेंगे तो पहला फंदा हम कम कर लेंगे। अब मेरे पास सिलाई में 37 फंदे रह गए हैं। पहले मैं ये 2 रो बनाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर आपके सामने बनाऊंगी। 8 रो में से 4 रो बना ली। फिर से जब हम अपने इस साइड से शुरुआत करेंगे तो एक फंदा कम करते हुए शुरुआत करेंगे, इस रो को कंप्लीट करेंगे और वापसी भी हम सीधा बनाकर आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3 सरी हो जाएंगी। 8 रो में से 6 रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। पहली बार मैंने यहाँ पर कोई फंदा नहीं कम किया, एक फंदा दूसरी बार कम किया और एक फंदा मैंने तीसरी बार कम किया। 6 रो कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर 2 रो मेरे को और बनानी है। कैसे बनेगी? पहला फंदा पहले की तरह ही हम कम कर देंगे और सिलाई पर मेरे पास फंदे हो गए 35। 38 फंदे थे, 37, 36 और 35। इन्हीं 35 फंदों को पहले हम सीधा बनाएंगे। 7वीं सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से 8वीं और आखिरी सिलाई बना रहे हैं। इस सिलाई पर हम यहाँ पर 9 फंदों को बंद करते हुए अपनी सिलाई बनाएंगे। 35 फंदे हैं, 9 फंदे कम कर देंगे तो हमारे पास सिलाई पर रह जाएंगे 26 फंदे। 1, 2, 3, 4 ढीला बंद करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बंद करने के बाद हम सारी सिलाई सीधी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने धागे को काट दिया है और एक साइड हमने अपनी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट कर ली। यहाँ पर हमने अपनी टोटल रो 8 कंप्लीट कर ली है और टोटल रो 8 और टोटल रो 6 बनने में 7 सरी बन गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे और शेप हमारी इस तरह से बनकर आई है। इसे हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे तो ये प्रॉपर शेप अंगूठे की आएगी। धागे को मैंने वहां से काट दिया था, बिल्कुल जैसे हमने इस साइड बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाते हुए पहले हमको इस साइड भी 4 जाली डालनी है। एक जाली मैंने आपके सामने डाली है और मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहले मैं ये रो सारी कंप्लीट कर लूं और वापसी उल्टा उल्टा बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम दूसरी बार जाली बना रहे हैं। बिल्कुल पहले की तरह एक फंदा बुनकर अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए इसी तरह से बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 4 जाली कंप्लीट करेंगे। एक बना ली, दूसरी बना रहे हैं, 2 और बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 4 जाली और कंप्लीट करने के बाद इस समय मेरे पास सिलाई में 43 फंदे हैं। 25 जमा 18 इज इक्वल टू 43। अब हम इसके ऊपर 6 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। जब हम यहाँ पर 6 सिलाई बनाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3 सरी कंप्लीट हो जाएंगी। जाली एक बार काउंट कर देती हूँ, 1,
2, 3 और एक 4। बिल्कुल दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 6 रोज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम यहाँ से इन 5 फंदों को बंद करेंगे। फंदे हमने बिल्कुल लूज बंद करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बंद करने के बाद अब हमारे पास सिलाई में 38 फंदे रह गए हैं। ये सिलाई में सारी सीधी लेकर जाऊंगी और वापसी भी लेकर आऊंगी। फिर हम इसके ऊपर अपनी सॉक्स को कंप्लीट करेंगे। इसके ऊपर 2 रो, 8 रो में से 2 रो बना ली है। 6 रो कैसे बनाएंगे? ये वाली सारी सिलाई हम यहाँ तक 2 फंदे छोड़ने तक बनाएंगे। जब हमने इस साइड का पैर का हिस्सा बनाया था तो सिलाई शुरू करते समय हमने यहाँ पर 3 बार एक एक फंदे को कम किया था। जब हम पैर का दूसरा हिस्सा बनाएंगे तो पैर के आखिर का 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। ऐसा हमको 3 बार करना है। ये मैं सारी सिलाई कंप्लीट कर लूं। आखिर के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, पहले इसे पलट लेंगे और फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब हमें सारी सिलाई सीधी लेकर आऊंगी और वापसी भी यहीं तक लेके आऊंगी। फिर हम दूसरी बार अपने फंदे को कम करेंगे। अब हम दूसरी बार अपने फंदे को कम कर रहे हैं। जब हमने पहली बार अपने फंदे को कम किया तो सिलाई पर 37 फंदे रह गए। दूसरी बार फंदे को कम करेंगे तो हमारी सिलाई पर 36 फंदे रह गए। अब मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूं और वापसी भी आ जाऊं। फिर हम तीसरी बार यहां से फंदे को कम करेंगे। तीसरी बार हम अपने फंदे को यहाँ पर कम कर रहे हैं और तीसरी बार फंदे को कम करने के बाद मेरे पास यहाँ पर सिलाई में 35 फंदे रह गए हैं और ये सिलाई में वापसी लेकर आऊंगी। यहाँ पर हमने अपनी 8 रो कंप्लीट कर ली है। टोटल सिलाई 14 कंप्लीट कर ली है। 7 सरी इस तरफ भी बन गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके ऊपर जैसे हमने इस तरफ अपने 9 फंदे बंद किए थे, इस तरफ भी हम अपने सिर्फ 9 फंदे बंद करेंगे। बाकी की सिलाई हम नहीं बनाएंगे। 1, 2 ढीला बंद करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 फंदे बंद करने के बाद हम अपने इन फंदों को आपस में बंद करेंगे। इस वक्त मेरे पास दोनों सिलाई पर 26 फंदे हैं। 26 फंदे इधर हैं, 26 फंदे इधर हैं। सीधी साइड को आपस में इस तरह से जोड़ते हुए हम यहाँ पर अपने सारे फंदों को बंद कर लेंगे। दो फंदों को इकट्ठा बनाकर पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे और इस फंदे को हम लूज ही रखेंगे। हमें लूज अपने फंदों को बंद करना है।
यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं, धागा काट दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। फंदे हमने बिल्कुल लूज बंद किए हैं। आपको भी फंदे मैक्सिमम लूज ही बंद करने हैं। सिलाई शुरू करने से पहले जितने भी हमारे पास धागे लटक रहे हैं, पहले हम इनको अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। अब हम अपने बूट की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने थंब को जोड़ेंगे इस तरीके से। ये दो हिस्से हो गए, एक तरफ अंगूठे का और एक तरफ हमारा उंगलियों का हिस्सा हो गया। इसको हम यहाँ से पहले इसको इधर से पकड़ के इधर बराबर कर लेंगे और यहाँ से इसको बिल्कुल किनारे से सिलते हुए हमें बस इसी तरीके से पहले जो थंब का और पैर के आगे का हिस्सा है, इसको हम बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल तरीके से ही इसे सिलेंगे और उल्टी साइड से सिलेंगे। एक साइड सिलने के बाद अब हम पहले इस किनारे को यहां से पकड़कर इसको पहले बराबर करेंगे और बिल्कुल पहले की तरह ही सिलते हुए पहले हम यहां तक इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने अंगूठे के हिस्से की सिलाई कर ली है। अब हम इसकी इस साइड की सिलाई करेंगे। इसके लिए हम पहले अपनी सॉक्स को इसी तरीके से सीधी साइड को आपस में जोड़ते हुए पहले हम इसको यहाँ से किनारे से पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और अपनी नीडल को इस तरीके से एक साइड से बाहर निकाल लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से और सीधी साइड को बाहर करके हम अपनी इस जुराब की सिलाई करेंगे। दो धागे हम एक साइड से लेंगे और दो ही धागे हम एक साइड से लेते हुए अपनी इस सारी जुराब की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे बूट को भी पैर में डाल के दिखा रही हूँ आपको। दोनों बूटों की शेप बहुत सुंदर और एक जैसी बिल्कुल बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।